भोजपुरी के पावर स्टार माने जाने वाले पवन सिंह की बीजेपी में यानी कि घर वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में हुआ वो सीन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां पवन सिंह पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा के घर और उनके पैर छूकर सारे गिले शिकवे मिटा दिए। तो क्या अब बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और क्या बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक बनाएगी? चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देती हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, 30 सितंबर को दिल्ली में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। यह मुलाकात सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह थी घर वापसी का रास्ता साफ करने वाली बैठक। गले मिले, पैर छुए और रिश्ते फिर से जोड़ लिए। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतिराज सिन्हा भी मौजूद थे। यानी साफ है, बीजेपी अब पवन सिंह को वापसी करने के मूड में है। लेकिन जरा पीछे चलते हैं, साल 2024 का लोकसभा चुनाव पे नजर डालते हैं। देखिए, कराकट सीट से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बने। उधर एनडीए की तरफ से मैदान में उतरे थे उपेंद्र कुशवाहा। नतीजा साफ तौर पे आप सबको पता होगा, कुशवाहा हार गए, तीसरे नंबर पे कुशवाहा आए और पवन सिंह निर्दलीय होकर भी दूसरे नंबर पर जीत दर्ज कराई। इसी के साथ साथ वहां से जीते सीपीआई एमएलए की राजा राम सिंह, यानी सीधा नुकसान एनडीए को हुआ और बीजेपी ने गुस्से में पवन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कोई दुश्मनी स्थायी नहीं होती है और पवन सिंह की वापसी इसका सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी क्यों चाहती है पवन सिंह की वापसी? कारण तो साफ है। पहला, भोजपुरी फिल्मों और गानों से उनका बड़ा फैन बेस है। दूसरा, शाहाबाद और मगध में राजपूत वोटरों पर उनकी पकड़ भी है। यानी एक तीर से कई निशानों वाली बात हो जाती है। फैंस भी साथ और वोटर्स भी साथ। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी है कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी यहां से अरमेंद्र प्रताप सिंह विधायक है, लेकिन उम्र और अंदरूनी राजनीति की वजह से उनके टिकट पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह की एंट्री यहां तो तय मानी जा रही है। यानी आरा का रन इस बार बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि पवन सिंह हाल ही में बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में भी दिखाई दिए, लेकिन बीच में ही शो छोड़ दिया और फिर जनता के बीच लौट आए। उन्होंने कहा कि जनता हमारे लिए भगवान है। इस बयान के बाद से साफ हो गया है कि पवन सिंह अब पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब यह देखना होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह बीजेपी के पावर प्लेयर कब बनते हैं। क्या वे आरा से मैदान में उतरेंगे या फिर बीजेपी उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी देगी? एक बात तो तय है, पवन सिंह की घर वापसी से बिहार की सियासत का रंग बदलने वाला है। गानों का जलवा अब राजनीति का रंगमंच। पवन सिंह की सियासी वापसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह की ये जो एंट्री कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में यानी कि घर वापसी, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।